हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये रिलेटेड है ब्रीफ बायोग्राफी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, जिसे द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ, अमीर परिवार में। उसका नाम इटली के फ्लोरेंस में पैदा हुए शहर के नाम पर रखा गया था। उसका परिवार वापस चला गया ब्रिटेन 1821 में। बड़ी होकर उसने एक बहुत ही विशेष अधिकार प्राप्त जीवन व्यतीत किया। उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकर रखना और अक्सर पार्टियों में जाना। विक्टोरियन एरा, जो कि क्वीन विक्टोरिया के राज का पीरियड था, फ्रॉम 20 जून 1837 से उनकी मौत तक 22 जैन 1901 तक। विक्टोरियन एरा में लड़कियां जो कि अमीर परिवार से थी, जैसे कि नाइटिंगेल्स, उनसे उम्मीद होती थी कि वो शादी करें और अपना दिन अपने घर और बच्चों की देखभाल में बिताएं, कभी कभार कुछ खैराती दान के साथ। हालांकि फ्लोरेंस के दूसरे ख्यालात थे। फ्लोरेंस ने शादी नहीं करने का फैसला किया। वो गहरी धार्मिक थी और उसका मानना था कि भगवान चाहते थे कि वो महत्वपूर्ण काम करे। 1844 में उसने घोषणा की कि वो नर्स बनने जा रही है। उसके माता पिता घबरा गए इस फैसले से। उस समय पे अस्पताल गंदे थे, भयानक जगह थी। डॉक्टर्स ऑपरेशंस करते थे बिना किसी एनेस्थेटिक के। एनेस्थेटिक एक सब्सटेंस होता है जो डॉक्टर्स इस समय पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रोक सके जो पेशेंट को दर्द महसूस होता है उसे। ज़्यादातर लोग जो अस्पताल जाते थे उनकी मौत वहाँ होती थी। नर्सों को शायद ही कभी प्रशिक्षित किया जाता था और इसे काबिले एहतराम पेशे के तौर पर नहीं देखा जाता था। परिवार के गुस्से और परेशानी के बावजूद फ्लोरेंस ने अपना ख्याल नहीं बदला और मेहनत की ताकि वो खुद को शिक्षित दे सके नर्सिंग के बारे में। 1851 में उन्होंने भाग लिया क्रिश्चियन नर्सिंग स्कूल, जो कि जर्मनी में था, वहाँ पे 3 महीनों के लिए। ये कठिन काम था, लेकिन वो इससे प्यार करती थी। 1853 में उसके एक दोस्त ने लंदन में एक अस्पताल चलाने के लिए कहा था जो बीमार जेंटल वुमन की देखभाल करता था। उसे इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला। What did Florence Nightingale do in the Crimean War? उसी वर्ष में क्राइमियन वॉर शुरू हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की वो युद्ध में थे रशिया के साथ ज़मीन के विवाद में। अखबारों ने रिपोर्ट्स में बताया जो खौफनाक हालातें थी टर्की के अस्पतालों की, जहां पे युद्ध में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भेजा गया था। सिडनी हर्बर्ट, जो कि मिनिस्टर थे युद्ध के, लेकिन फ्लोरेंस के एक दोस्त भी थे, उन्होंने उसे कहा कि वो नर्सों की एक टीम को टर्की ले जाए ताकि वो कोशिश कर सके वहां के हालातों को बेहतर बनाने की। 1854 में फ्लोरेंस और 38 वॉलंटियर नर्सेज ने यात्रा की स्कॉटरी हॉस्पिटल की। उन्होंने वहां जो हालातें पाई वो भयानक थी। सभी सैनिकों के लिए काफी बिस्तर नहीं थे।
और कई गंदे फर्श पर पड़े थे। उनकी पट्टियां गंदी थी। उनके पास साफ पानी नहीं था और केवल फफूंदी रोटी खाने के लिए थी। वहां पे उचित शौचालय नहीं थे और चूहे हर जगह थे। सैनिक भूखे थे। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्कॉटरी हॉस्पिटल के वार्ड की पिक्चर। हाउ डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल चेंज स्कॉटरी हॉस्पिटल? फ्लोरेंस और उनकी टीम तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने साफ किए किचन्स और मरीजों के लिए बेहतर खाना बनाने के लिए फ्लोरेंस ने एक शेफ को काम पर रखा। मरीजों को धोया गया और उनकी पट्टियां साफ थी और उन्हें रोज बदला गया। फ्लोरेंस ने दिन में 20 घंटे काम किया। रात को वो लालटेन लेकर वार्डों में घूमती रही, ये देखने के लिए कि जो पुरुष है वो आराम में है, और उनकी मदद करती थी ताकि वो घरवालों को खत लिख सके। इस तरह से वो लेडी विद द लैम्प के रूप में जानी गई। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। हाउ डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल चेंज नर्सिंग? जब युद्ध खत्म हो गया 1856 में वो लौट गई अपने घर। फ्लोरेंस चौंक गई थी स्कॉटरी अस्पताल की हालातों को देखकर, और एक बार जब वो घर चली गई उन्होंने शुरू किया अभियान करना ताकि वो नर्सिंग की क्वालिटी को बेहतर बना सके। सभी मिलिट्री अस्पतालों में उसने कई सारे तहकीक किए, भोजन से, डेथ रेट से और डॉक्टर्स ट्रेनिंग से, और बहुत सारे खत लिखे खास लोगों को और उन्हें समझाने की कोशिश की कि बदलाव की ज़रूरत है। 1857 में उसने पेश की अपनी तहकीक सैनिटरी कमीशन के सामने, जिसकी वजह आर्मी मेडिकल कॉलेज कायम हो गया चैथम में 1859 में। फ्लोरेंस के काम के नतीजे में आर्मी ने शुरू किया डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, अस्पताल साफ हो गए और सैनिकों को मिले बेहतर भोजन और कपड़े। ये आप देख सकते हैं फ्लोरेंस के बाद स्कॉटरी हॉस्पिटल के वार्ड की पिक्चर। ये आप देख सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पिक्चर। 1860 में जो उसे पैसे मिले गवर्नमेंट से अपनी सेवाओं के लिए जो उसने क्राइमियन वॉर के दौरान की, उसने नाइटिंगेल स्कूल एंड होम फॉर नर्सेज इन लंदन खोजने में मदद की। ये आप देख सकते हैं मिडिल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पिक्चर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मौत 13 अगस्त 1910 में हो गई, 90 साल की उम्र में। उसे अक्सर फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है हर मई 12 को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह के मौके पर। ये देख सकते हैं आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का स्टैच्यू लंदन में। 1859 में उसने पब्लिश की एक किताब जिसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। ये 76 लंबे पेजेस की किताब थी जिसमें पूरी तरह से हिंट्स और टिप्स थे नर्सिंग के बारे में, दोनों के लिए, नर्सेज और ऑर्डिनरी वुमन के बारे में। 1907 में उसे सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट से।
ये एक खास पुरस्कार है जो हुक्मरान बादशाह या मलिका की तरफ से दिया जाता है जो उसने काम और सेवाएं की थी नर्सिंग के विकास में। ये पहली बार किसी महिला को मिला सम्मान है। ये एक कोट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, मैं अपनी सफलता का श्रेय इसी को देता हूँ। मैंने कभी कोई बहाना नहीं दिया या लिया। ये आप देख सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ग्रेव की पिक जो कि चर्चयार्ड सेंट मार्गेट्स चर्च में है, ईस्ट वेलो में। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का एंड मैं यहाँ पे करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये ब्रीफ बायोग्राफी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस ऑल।